सियासत में जब एक तरफ से गोला दागा जाए तो उम्मीद होती है कि दूसरी तरफ से भी बारूद बरसेगा। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा शतरंज खेला कि वार करने वाले गिरिराज सिंह अपना सिर खुजलाने लगे होंगे। मामला शुरू हुआ उनके इस ट्वीट से। इस ट्वीट को देखिए जो गिरिराज सिंह ने लिखा है। इस पर उन्होंने लिखा कि आज नहीं तो कल ओवैसी भी ये स्वीकार कर लेंगे कि वो हिंदू हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि ओवैसी पलटकर कोई तीखा धार्मिक या सियासी बयान देते हैं, फिर शाम तक टीवी पर हिंदू मुस्लिम होता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार ओवैसी ने ट्रैक ही बदल दिया। ओवैसी ने गिरिराज सिंह को जवाब तो दिया, लेकिन उसमें धर्म नहीं बल्कि धंधा और धागा था। उन्होंने सीधे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को टैग करते हुए सवाल दाग दिया और पूछा कि सर, क्या आपको पता है कि यार्न यानी धागे की कीमतें आसमान छू रही हैं? वाराणसी से लेकर सूरत और मालेगांव तक बुनकर परेशान हैं, यूनिट्स पर ताले लग रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, ओवैसी ने सीधे सीधे पॉलिसी पर भी बात की और लिखा कि क्या आप कॉटन यार्न के एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकते हैं? क्या रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटेगी? और क्या चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर पावरलूम सेक्टर को बचाया जाएगा? अब ओवैसी के इन सवालों का सीधा मतलब क्या है, इसे मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, ओवैसी कॉटन यार्न के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। यानी जब हम अपने देश का धागा विदेशों में बेचते हैं तो देश के अंदर उस धागे की कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती है। ओवैसी कह रहे हैं कि पहले अपने देश के बुनकरों की जरूरत पूरी करो, फिर बाहर बेचो। इसके अलावा उन्होंने मांग रखी कि रॉ कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए, मतलब बाहर से आने वाले कच्चे माल पर टैक्स कम करने की मांग। जब टैक्स हटेगा तो कच्चा कॉटन सस्ता मिलेगा और हमारे बुनकर कम खर्च में अच्छा कपड़ा बना पाएंगे। उन्होंने चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कही। ये चीन जैसे देशों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। जब चीन अपना बहुत सस्ता और घटिया माल हमारे बाजार में डंप करने लगता है तो हमारे लोकल बुनकर पिछड़ जाते हैं। सरकार इस पर ड्यूटी लगाकर रोक सकती है ताकि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। यानी गिरिराज सिंह ने धर्म के पिच पर खेल तो शुरू किया, लेकिन गेंद जाकर महंगे धागे और बुनकरों की बदहाली पर टिक गई। जहां उम्मीद एक सियासी दंगल की थी, वहां ओवैसी ने पॉलिसी का दंगल शुरू कर दिया। अब सवाल गिरिराज सिंह के बयान पर नहीं बल्कि बुनकरों की तकदीर पर है।